तो जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 5 एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्दी लीडर। एक स्वस्थ अगुवा बनने के लिए ये 5 एलिमेंट्स की जरूरत है। और उसमें क्या क्या है हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कॉलिंग, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसीज, क्राइस्ट एंड कम्युनिटी। कॉलिंग का मतलब है बुलाहट, जो परमेश्वर का बुलाहट हम लोग के जीवन में, जैसे हम लोग एक सेवक है, जैसे हम लोग एक अगुवा है, तो इसके लिए हम लोग को परमेश्वर का बुलाहट चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सोचता हूँ कि मैं एक लीडर बन जाऊं, या मैं सोचता हूँ कि मैं ये काम करूं। ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं, तो इसलिए परमेश्वर का बुलाहट मेरे जीवन में क्या है। और परमेश्वर का बुलाहट जो है वो बहुत ही उत्तम है हम लोग के जीवन में, वो बहुत ही ऊंचा है। जैसे हम लोग दाऊद के जीवन में जब देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया कि वो एक राजा बन सके, इज़राइल का राजा बन सके, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो एक चरवाहा था। उनको शायद मालूम नहीं था कि वो राजा बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, तो वो था उनके जीवन में कॉलिंग। फिर हम लोग देखते हैं कैरेक्टर, एक चरित्र। एक एक अगुवा के जीवन में चरित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चरित्र केवल वो मनुष्य के सामने नहीं, लेकिन उसके साथ साथ वो परमेश्वर के सामने भी लेके आता है। परमेश्वर के सामने भी वो चरित्र रखता है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के इच्छा का पालन करता है। परमेश्वर के जो चरित्र है, उस चरित्र को दिखाता है, दर्शाता है लोगों के बीच में कि हाँ, मैं परमेश्वर का एक व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तो इसलिए एक लीडर के जीवन में चरित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा उनके जो फॉलोअर्स है उनके ऊपर विश्वास कर सके और उनको फॉलो कर सके। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा विषय है कॉम्पिटेंसीज, मतलब कार्य क्षमता। मतलब परमेश्वर ने जिस बुलाहट को हम लोग के जीवन में दिया है, परमेश्वर का जो योजना है हम लोग के जीवन में, उस योजना को पूरा करने के लिए हम लोग को उस कार्य क्षमता की जरूरत है, दक्षता की जरूरत है, जिसके द्वारा हम लोग उस काम को कर सके, पूरा कर सके। अगर हम लोग के पास वो कॉम्पिटेंसीज, वो स्किल्स नहीं है, तो क्या होगा कि हम लोग कभी भी उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, या अधूरा रख देंगे, या फिर हम लोग कभी भी उसको उस पोटेंशियल में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं चौथा विषय जो हम लोग देखते हैं, मसीह, क्राइस्ट। एक लीडर के जीवन में मसीह ही पहला होना चाहिए, कि मसीह के साथ ही उनका जीवन का, उनका अगुवाई का शुरुआत होना चाहिए। अगर उनके साथ मसीह का एक संबंध नहीं है, एक रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा, वो कभी भी अपने सेवकाई में, अपने लीडरशिप में आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक क्राइस्ट लाइक एक कैरेक्टर, एक क्राइस्ट लाइक एटीट्यूड, एक क्राइस्ट सेंटर्ड लीडरशिप उनके जीवन में हम लोग कभी भी नहीं दे सकते। वो क्या होगा कि वो अपने आप को उसके केंद्र बिंदु में रखेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, अपने आप को ज्यादा करके दिखाएगा, लेकिन मसीह को नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए मसीह जरूरी है। फिर हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट जो है कम्युनिटी, समाज या समूह। तो जिस समाज में हम लोग काम करते हैं, जिस समूह में हम लोग काम करते हैं, उस समूह को उस समूह में हम लोग को सेवा करना चाहिए, और मसीह का जो चरित्र है उस समाज में हम लोग को दिखाना चाहिए। तभी क्या होगा कि हम लोग मसीह को सही रीति से हम लोग अपने समाज में हम लोग दिखा पाएंगे। तो ये 5 क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो तो ये जो 5 क्षेत्र है, आपको क्या लगता है कि इस 5 क्षेत्र में कौन सा पहला आना चाहिए? मैं आप लोगों से, आप लोगों का आप लोगों का थॉट्स में जानना चाहता हूँ कि ये 5 क्षेत्र में कौन सा पहला आना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्राइस्ट। ओके, क्राइस्ट। और बाकी लोगों का क्या विचार है? Christ, then Okay. calling, then character, then competency, then community. ओके, तो क्राइस्ट, फिर कॉलिंग, फिर क्या बोले पास्टर? Character, कैरेक्टर, character, competency, then community. कम्युनिटी। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, बाकी लोगों का क्या ख्याल है, क्या थॉट्स है, मैं सुनना चाहता हूँ।
शायद आपके लिए ये पहली बार आप ये 5 विषय को सुन रहे हैं, जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हैं। तो आप लोगों के लिए मैं अलग से एक सेशन रखूंगा जिसमें हम लोग इस 5 विषय के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, क्यों ये 5 विषय जरूरी है। ओके, लेकिन आज हम लोग जस्ट इस 5 विषय को एक ओवरव्यू के रूप में देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि इस 5 क्षेत्र में कौन सा पहला आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, इस विषय के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ओके, सो और कोई कुछ थॉट्स है, और किसी का कुछ थॉट्स है? ओके, सो आइए देखते हैं कि इन 5 क्षेत्र में, इन 5 एलिमेंट्स में कौन सा पहला आना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग बोल रहे थे, मैं सुना कि क्राइस्ट पहले आना चाहिए, तो विच वन विल कम फर्स्ट? तो देखिए कि ये जो मॉडल हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस मॉडल के ऊपर, ये है होलिस्टिक क्रिश्चियन लीडर। तो होलिस्टिक का मतलब है एक संपूर्ण विकास। तो उसका मतलब है कि एक लीडर जो है वो सारे एरिया में ठीक ठाक काम कर रहा है, वो सारे एरिया में हेल्दी है, उसके साथ परमेश्वर का संबंध, उसके साथ लोगों का संबंध, उसके साथ समाज का, या जो रियलिटीज है, जो वास्तव है, उसके साथ संबंध। तो हर एक विषय में उसका जो रिलेशन है, उसका जो एटीट्यूड है, वो एक हेल्दी एटीट्यूड है। तो इसलिए ये है होलिस्टिक क्रिश्चियन लीडरशिप, एक संपूर्ण एक विकास, एक मसीह अगवा का एक विकास। तो उसमें हम लोग अगर देखेंगे, एक होलिस्टिक क्रिश्चियन लीडरशिप, इट शुड स्टार्ट विथ हिज पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। तो मतलब जो एक मसीह में एक लीडर है, एक अगवा है, तो उसका शुरुआत होना चाहिए यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के साथ जो उनका संबंध है, उस संबंध के साथ द लीडर मस्ट नो गॉड। उस वो अगवा, उनको मसीह को जानना ही चाहिए। अगर मैं मसीह को नहीं जानता हूं, अगर मैं मसीह के साथ मेरा संबंध नहीं है, मेरे साथ मसीह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो एज अ लीडर मैं कभी भी मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, एज अ लीडर मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि मैं कुछ काम शुरू किया हूं, लेकिन उसको अच्छे से मैं आगे लेके नहीं जा पाऊंगा। तो इसलिए a leader should have his personal relationship with Jesus Christ, and that is first। वही शुरुआत है, क्राइस्ट मस्ट कम फर्स्ट। अगर आप पढ़ देंगे, कोई भी एक जन पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थिय उसका 3 अध्याय 11 पद। पहला कुरिन्थिय उसका 3 अध्याय 11 पद। कोई भी एक जन पढ़ दीजिए, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 11। मेरे पास तो बंगाली है। ओके, ठीक है, पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 11। 3:11। কেননা কেবল যাহা স্থাপিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না, তিনি যীশু খ্রিস্ট। आमीन। मेन। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जो नींव है उसको छोड़ के और कोई नींव नहीं हो सकता है। मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ यहाँ पे। पहला कुरिन्थिय उसका 3 अध्याय 11 पद। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को छोड़ के और कोई फाउंडेशन नहीं हो सकता है, और वो फाउंडेशन कौन है? जीसस क्राइस्ट। लेकिन ये फाउंडेशन किसका फाउंडेशन है? ये हम लोग का लीडरशिप का फाउंडेशन है, ये हम लोग का अगुवाई का फाउंडेशन है। और ये अगुवाई का जो फाउंडेशन है, ये जो नींव है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग अपने अगुवाई को किसके ऊपर तैयार कर रहे हैं, किसके ऊपर हम लोग खड़ा कर रहे हैं? क्या हो हम लोग के व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, हम लोग का मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस के ऊपर, क्या हम लोग के एडुकेशन के ऊपर, क्या हम लोग किसी इंसान के ऊपर कर रहे हैं, या हम लोग यीशु मसीह के ऊपर कर रहे हैं? तो इसलिए हम लोग को यीशु मसीह के ऊपर करना चाहिए। यीशु मसीह छोड़ के और कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मसीह ही पहला है।
और मसीह क्यों पहला होना चाहिए? विदाउट क्राइस्ट फर्स्ट इन द लाइफ ऑफ द लीडर, ही विल नेवर गेट अलोंग इन कम्युनिटी विद अदर्स। जो समाज है, उस समाज में वो कभी भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है अगर उसके जीवन में मसीह नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? अगर मेरे साथ मसीह का एक अच्छा संबंध है, एक क्लोज रिलेशनशिप है, उसको मैं कहाँ पे दर्शाऊंगा, कहाँ पे मैं उसको रिवील करूंगा, कहाँ पे मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा? वो होना चाहिए समाज में, कम्युनिटी में। और वो समाज कौन है? वो समाज मेरा परिवार हो सकता है, वो समाज मेरा कलीसिया हो सकता है, वो समाज मेरा सेवकाई का जो दल है, जो टीम है, मिनिस्ट्री टीम है, उसमें हो सकता है, वो समाज मेरे आस पड़ोस के लोग हो सकता है, वो समाज में जिन लोग के साथ काम करता है वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एवरीवन। लेकिन इसी सीक्वेंस में हम लोग को चलना चाहिए कि अगर मैं मसीह के साथ मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप है, वो रिवील होगा, वो डिस्प्ले होगा कहाँ पे? समाज में, कम्युनिटी में। आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइटस चैप्टर 3 वर्स 3। कोई पढ़ दीजिए, तीतुस उसका 3 अध्याय 3 पद। मैं बंगाली से फिर से पढ़ता हूँ। जी। কেননা পূর্বে আমরা নির্বোধ, অবাধ্য, ভ্রান্ত, নানাবিধ অভিলাষের ও সুখভোগের দাস, হিংসাতে ও মাৎসর্যে কালক্ষেপকারী, ঘৃণার্থ ও পরস্পর দেশকারী ছিলাম। तो यहाँ पे लिखा है हिंदी में, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और दाग करने में जीवन निर्वाह करते थे, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हम लोग एक दूसरे से बैर रखते थे, एक दूसरे के प्रति घृणा करते थे, एक दूसरे के प्रति हम लोग का खराब मनोभाव था। क्यों? क्योंकि हम लोग मसीह में नहीं थे। और अगर हम लोग मसीह में रहेंगे तो हम लोग के जीवन में ये सब नहीं रहेगा। हम लोग के जीवन में क्या रहेगा? हम लोग के जीवन में प्रेम रहेगा, हम लोग के जीवन में सेवा रहेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहेगा, नम्रता रहेगा। वही मसीह का चरित्र है जो हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इसलिए देखिए, मसीह पहला अगर नहीं होगा तो हम लोग समाज में भी काम नहीं कर सकते। समाज के लोग भी मुझे एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं लीडर हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने कम्युनिटी में मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उन लोग के बीच में मैं अगुवाई कर रहा हूं। अगर वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कैसे मैं एक हेल्दी लीडर बन सकता हूं? फिर देखिए कि क्यों क्राइस्ट पहला आना चाहिए। विदाउट क्राइस्ट फर्स्ट द लीडर्स कैरेक्टर विल बी सिंफुल। अगर मसीह उनके जीवन में पहला नहीं है तो क्या होगा? एक लीडर का चरित्र जो है वो पापमय होगा। उनके चरित्र में वो कुछ भी अच्छा कुछ नहीं रहेगा। इट विल बी सिंफुल। इफिसियों की किताब अगर पढ़ेंगे 4 अध्याय 17 से 19 पढ़ दीजिए। कोई भी अगर हिंदी किसी के पास है या इंग्लिश अगर किसी के पास है, अगर पढ़ सकते हैं। इफिसियो 4 अध्याय 17 से 19। हाँ, इफिसियो 4 इसलिए मैं यह कहता हूँ, हाँ, इफिसियो 4 पढ़ूं 17। सर? जी पढ़िए पढ़िए। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे शून्य होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक this is जी this is I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो लिखा है
कि अगर मसीह में नहीं है तो क्या था उसमें? लुचपन, सब प्रकार के गंदे काम की लालसा, वो शून्य थे। तो उनका जीवन जो है पापमय था, क्योंकि उनके जीवन में मसीह नहीं था। तो अगर मैं लीडर हूं लेकिन मेरे जीवन में मसीह नहीं है, तो मैं भी एक सिंफुल लीडर रहूंगा। मेरे जीवन में ऐसे हम लोग बाइबल में बहुत सारे लीडर्स के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि अगर उनके जीवन में मसीह नहीं, जब मसीह नहीं था तो क्या था? उनके जीवन में ऐसे पाप में था। तो इसलिए मसीह को पहले आना चाहिए। क्राइस्ट शुड बी फर्स्ट इन आवर लीडरशिप। उसके बाद देखिए, विदाउट क्राइस्ट फर्स्ट द लीडर विल हैव नो कॉलिंग अदर देन होपलेसनेस एंड फ्यूटिलिटी। उनके जीवन में कोई आशा नहीं रहेगा, वो निराश जीवन जिएंगे। पढ़ दीजिए इफिसियो उसका 2 अध्याय 12 पद। इफिसियो उसका 2 अध्याय 12 पद। Ephesians 2:12. Ephesians तुम 2:12. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रजा की बचाव के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जब वो ईश्वर रहित था, ईश्वर के बिना था, मसीह से अलग था, तो क्या था? आशाहीन था। अगर हम लोग के जीवन में मसीह नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हम लोग भी आशाहीनता का जीवन जिएंगे। हम लोग के जीवन में भी निराशा, हम लोग के जीवन में भी क्या होगा? होपलेसनेस, फ्यूटिलिटी। हम लोग के जीवन में भी कोई हम लोग का जो कॉलिंग है, उस कॉलिंग को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मसीह को पहले आना चाहिए। और उसके बाद देखिए, फाइनली मैन्स कॉम्पिटेंसीज आर यूजलेस अपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट। अगर मसीह नहीं है, अगर पहला नहीं है, तो क्या होगा? हम लोग का जो कार्य क्षमता है वो भी यूजलेस होगा। शायद लोगों के सामने, शायद दुनिया के सामने हम लोग बहुत ही एडुकेटेड हो सकते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम लोग यूजलेस है। विदाउट क्राइस्ट फर्स्ट द लीडर इज केपेबल ऑफ नथिंग ऑफ एनी वैल्यू इन गॉड्स आइज। परमेश्वर के नजर में क्या होगा? वो कोई भी अच्छे काम के लिए नहीं है। ही इज नथिंग, ही इज यूजलेस। परमेश्वर के आंखों में क्या है कि वो, उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। पढ़ दीजिए जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 5 पद। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यीशु मसीह बोल रहा है। अगर हम लोग यीशु मसीह में नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग बहुत अपने आप को तैयार कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मसीह हम लोग के जीवन में पहला नहीं है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर क्यों हम लोग को इस्तेमाल करेगा जब परमेश्वर को हम लोग पहले स्थान नहीं दे रहे हैं? तो देखिए, इसलिए मसीह को हम लोग के जीवन में पहला आना चाहिए। लीडरशिप मस्ट स्टार्ट विथ क्राइस्ट। द लीडरशिप शुड बी बर्थ इन क्राइस्ट। अगुवाई का जन्म जो है वो मसीह में होना चाहिए और किसी भी चीज में नहीं। तो एक अगुवे के जीवन में, एक हेल्दी लीडर जो है, हम लोग स्पिरिचुअल लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, कलीसिया के लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को मसीह को ही पहला स्थान देना चाहिए। और मसीह के साथ हम लोग का जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वही हम लोग को हम लोग के लीडरशिप में आगे बढ़ने में, इम्प्रूव करने में, फ्रूटफुल होने में मदद करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें? क्राइस्ट मस्ट बी फर्स्ट। द लीडर मस्ट नो गॉड। परमेश्वर के साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर के बारे में जानता हूँ या परमेश्वर के बारे में मैं बाइबल में पढ़ा हूँ, बाइबल को मैं शुरुआत से लेकर अंत तक मैं पूरा जानता हूँ। उसमें क्या? परमेश्वर के बारे में जानना, लेकिन परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानना चाहिए। जैसे अगर हम लोग कोई इतिहास की किताब पढ़ेंगे, तो क्या होता है? इतिहास की किताब में हम लोग किसी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में या कोई भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसमें हम लोग का, उनके साथ हम लोग का व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। क्या ऐसा होता है? हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं किताब में और गांधी जी के साथ हम लोग का पर्सनल रिलेशनशिप हुआ, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाइबल में हम लोग क्या होता है कि केवल हम लोग परमेश्वर के बारे में नहीं पढ़ते, केवल हम लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन उनके साथ एक संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप होता है। यूना ये कह रहा है, आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला यूना उसका 3 अध्याय 1 पद में, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए।
पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय ओके, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 3 पद, उसमें लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी बनो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह यीशु मसीह के साथ है। देखिए यहाँ पे यूहन्ना बोल रहा है कि क्यों हम लोग ये समाचार तुम्हें दे रहे हैं, क्यों हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं, क्यों हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम लोग यीशु मसीह के बारे में जानो कि यीशु मसीह ने क्या किया या यीशु मसीह ने क्या आश्चर्य काम किया, लेकिन वो बोल रहा है कि हम लोग इसलिए ये समाचार तुम्हें दे रहे हैं ताकि यीशु के साथ तुम्हारा एक सहभागिता हो, एक फेलोशिप हो, यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध हो। तो वही एक लीडर के जीवन में पहला होना चाहिए। ही मस्ट वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ उसका चलना, एंड आउट ऑफ हिज रिलेशनशिप विद जीसस विल प्रोसीड एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ हिज लीडरशिप। उनके साथ लोगों का संबंध क्या है, उनके साथ उनके परिवार का संबंध क्या है, उनके साथ उनकी कलीसिया का संबंध क्या है, वो कैसे आगे बढ़ेगा मसीह के संबंध के साथ। तो इसलिए यीशु मसीह को पहले आना चाहिए। क्राइस्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ लीडर्स लाइफ। फिर दूसरा क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? Second, the leader's personal relationship with Jesus must be expressed and worked out in the daily life of his various communities. उनके साथ जो समाज उनके साथ है, जिस समाज में वो रहता है, जिस समाज में वो वास करता है, उस समाज का जो अलग अलग हिस्सा है, जैसे कि हो सकता है उसका परिवार, हो सकता है उसका कलीसिया, हो सकता है उसका मिनिस्ट्री टीम, सेवकाई का दल, और हो सकता है उसके जो ब्रॉडर जो पूरा जो विश्व है उसमें उनका जो रिलेशनशिप। तो क्या है, देखिए कि यीशु मसीह जो पहला है, यीशु मसीह के साथ उनका संबंध, और वही चीज क्या हो रहा है कि वो अपने समाज में उसको दर्शाता है। तो इसलिए दूसरा क्या आना चाहिए, दूसरा विषय जो है वो है कम्युनिटी। एक लीडर्स के जीवन में जैसे पहला है समाज, पहला है मसीह, तो उसको मसीह में बढ़ना चाहिए, मसीह के साथ एक संबंध में बढ़ना चाहिए। और दूसरा विषय है समाज, उनके साथ जो समाज है उस समाज के साथ रिलेशनशिप जो है उसको बनाना चाहिए। ही शुड डेवलप इन हिज रिलेशनशिप विथ हिज कम्युनिटी। उनका जो समाज है उस समाज के साथ रिलेशनशिप में बढ़ना चाहिए। तो दूसरा विषय आता है कम्युनिटी। फिर तीसरा क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? In this context of Christ and community, character will be formed in the life of the leader. The indwelling life of Christ expressed and walked out in community will develop godly character. तो तीसरा विषय जो आता है वो है चरित्र, कैरेक्टर। तो देखिए अगर हम लोग यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं, यीशु के साथ हम लोग का एक व्यक्तिगत संबंध हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हम लोग का जीवन परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब हम लोग उसी विषय को हम लोग समाज के साथ हम लोग दर्शाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का चरित्र भी डेवलप होता है। ये क्या है, ये है प्रैक्टिकल फील्ड। जो हम लोग सीख रहे हैं उस शिक्षा को प्रैक्टिकली यूज करने का जो क्षेत्र है वो क्या है, कम्युनिटी। तो जब हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम लोग का चरित्र डेवलप हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तो ये हम लोग सीख सकते, जान सकते, लेकिन जब तक ना हम लोग इसको प्रैक्टिस करें तब तक हम लोग का कैरेक्टर या चरित्र डेवलप नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को अपने पड़ोसी के पास जाना चाहिए और उनको प्रेम दिखाना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम दिखाना चाहिए। और जब हम लोग ऐसा दिखाते हैं तभी हम लोग का चरित्र डेवलप हो सकता है। चरित्र का डेवलपमेंट कोई घर में बैठ के नहीं होता है, या कोई ट्रेनिंग सेमिनार में जाके बैठने से नहीं होता है, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट का कोर्स करने से नहीं होता है। ये तभी होता है जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं लोगों के बीच में। शायद लोग हम लोग को भला बुरा कहे, शायद हम लोग मसीह है बोल के हम लोग को लोग बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन उस समय में भी जब हम लोग मसीह का चरित्र को दिखाते हैं, वो हम लोग का चरित्र को डेवलप करने में मदद करता है। तो इसलिए चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है, वो तीसरा विषय है। तो जैसे हम लोग देखें कि मसीह पहला है हम लोग के जीवन में, दूसरा है समाज, और तीसरा है चरित्र, कैरेक्टर। उसके बाद क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? सिंस गॉड नाउ हैज समवन विद कैरेक्टर, ही कैन ट्रस्ट हिम विद अ कॉलिंग। तो अभी देखिए हम लोग के जीवन में जो हम लोग का बुलाहट है, उस बुलाहट को हम लोग समझ पा रहे हैं। परमेश्वर हम लोग का उनका बुलाहट को समझने में
मदद कर रहे हैं। तो ये कब होता है? जब हम लोग अपने चरित्र को डेवलप करते हैं। जैसे मैं आप लोगों का एक उदाहरण देता हूँ बाइबल से। हम लोग मूसा के बारे में जानते हैं, और जब हम लोग देखते हैं कि मूसा के जीवन में, अगर मूसा के जीवन में पहला 40 साल अगर हम लोग देखेंगे, मूसा मूसा का जीवन कैसा था? वो फरोन के घराने में था और उनके पास सारा विद्या, सारा कुछ, सब कुछ जो भी उनको जरूरत था, सब कुछ उनके पास था। वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड था, वो अपने स्किल्स में बहुत क्वालिफाइड था, सारे विषय में वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड था। और अगर दुनिया के नजर में देखेंगे, 40 साल की उम्र में हो सकता है कि वो सबसे बेस्ट फिट है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी जिम्मेदारी का काम करने के लिए। वो सबसे अच्छा व्यक्ति है जिनको हम लोग कोई भी जिम्मेदारी का काम दे सकते हैं। लेकिन उनके जीवन में अगर हम लोग देखेंगे, परमेश्वर ने 40 साल की उम्र में मूसा को इस्तेमाल नहीं किया। मूसा को कब इस्तेमाल किया? परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया जब वो 80 साल के वर्ष का था। क्यों ऐसा हुआ? आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 22 पद। प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे। और मूसा को मिस्रियों के सारी विद्या पढ़ाई गई और वो बातों और कामों में सामर्थी था। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि मूसा मिस्रियों के सारे विद्या पढ़ाई गई। क्यों ऐसा था? क्योंकि वो मिस्र में रहता था। अगर वो भारत में रहता, इंडिया में रहता, तो इंडिया के पढ़ाई में वो उसको पढ़ाया जाता। लेकिन वो मिस्र में था बोल के उसको सारे विद्या में, मतलब वो हाईली क्वालिफाइड था, उसको सबसे बेस्ट एजुकेशन मिला था। और क्या था उसमें लिखा है कि वो बातों में और कामों में भी सामर्थ्य था, उसका बातें भी बहुत अच्छा था। हम लोग देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के सामने बात नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? वो बातों में सामर्थ्य था। वो कौन सी बातें? जो दुनिया की बातें हैं, जो जगत की बातें हैं, उस विषय में वो सामर्थ्य था। कामों में भी सामर्थ्य था। लेकिन जब आप 30 पद को पढ़ेंगे, वर्स 30, उसमें क्या ले, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनाई पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ियों के ज्वाला में दर्शन दिया। तो उसका जीवन में क्या हुआ? फिर 40 साल बीत गया, फिर परमेश्वर का एक दूत उसके पास आ रहा है, उसको दर्शन दे रहा है और उसको बोल रहा है कि उसको क्या करना है। तो देखिए 40 साल मतलब टोटल 80 साल। अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे 7 अध्याय 7 में लिखा है कि मूसा का 80 साल उम्र था। और 80 साल में क्या हो रहा है? उसके जीवन में परमेश्वर का बुलाहट आ रहा है कि उसको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया? उसको परमेश्वर ने बुलाया ताकि इजराइल जाति को वो उद्धार दे सके, उस बंदी अवस्था से, मिस्र देश से उन लोगों को छुटकारा दे सके, उनका कॉलिंग। लेकिन क्या हुआ? कैसे हुआ? वो उसको 40 साल की उम्र में नहीं जानता था। क्या हुआ? जब 40 साल की उम्र से फिर 80 साल की उम्र तक गया, परमेश्वर ने उनका कॉलिंग उनके जीवन में लाया। तो ये 40 साल तक क्या हो रहा था उनके जीवन में? उनका कैरेक्टर डेवलप हो रहा था, परमेश्वर उसका चरित्र डेवलप कर रहा था। उनका चरित्र पैलेस में नहीं हुआ, एक राजाओं के घर में नहीं हुआ, महल में नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ? डेजर्ट में हुआ, जहां पे वो भेड़ बकरियों को चराता था, एक चरवाहा था, उस जगह में उसका चरित्र का डेवलप हुआ। वो परमेश्वर को समझा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। वो उस कम्युनिटी में परमेश्वर ने उनको रखा जहां पे उनका कैरेक्टर डेवलप हुआ। और जब ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया 80 साल की उम्र में। अगर हम लोग दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद को भी छोटे वर्ष में क्या हुआ था? उसको राजा बनाने के लिए उसको अभिषेक किया गया था, लेकिन इमीडिएटली वो राजा नहीं बना था। ऐसा नहीं कि शमूएल आया, जिस दिन उसको अभिषेक किया अगला दिन ही वो राजा बन गया, ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर उसका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हुआ, उसका शिक्षा, उसका टीचिंग शुरू हुआ। और क्या टीचिंग, क्या ट्रेनिंग था? वो पहाड़ों में, गुफाओं में भागता रहता था सौल से, क्योंकि सौल उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था। और उसी समय क्या हुआ? परमेश्वर ने उनका चरित्र को तैयार किया। और जब वो तैयार हुआ, कि परमेश्वर ने क्या किया? उसको राजा के रूप में उसको जिम्मेदारी दिया, वो राजा बना। तो देखिए, जब तक ना हम लोग का चरित्र डेवलप होता है, परमेश्वर का बुलाहट हम लोग नहीं समझ सकते हैं। हम लोग शायद इधर उधर भटकते रहेंगे। शायद परमेश्वर हम लोग को तैयार करने के लिए हम लोग के सामने मार्ग को लेके आ रहा है, लेकिन तब तक परमेश्वर का बुलाहट हम लोग नहीं समझेंगे जब तक ना परमेश्वर हम लोग का चरित्र को डेवलप कर रहा है। तो इसलिए चरित्र पहले आता है और उसके बाद आता है हम लोग का बुलाहट।
और आखिरी में क्या होता है, वंस द लीडर हैज अ कॉलिंग ही विल नीड द कॉम्पिटेंसीज टू फुलफिल दैट कॉलिंग। जब एक लीडर के जीवन में वो अपने कॉलिंग को समझता है, उसको क्या करना चाहिए, वो अपने कॉम्पिटेंसीज को, कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए, ताकि वो उस कॉलिंग को वो फुलफिल कर सके, उस बुलाहट को फुलफिल कर सके। तो देखिए अभी क्या आता है, अभी हम लोग उसको सही सीक्वेंस में रख सकते हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्दी लीडर। पहले क्या आता है, क्राइस्ट मसीह, उसके बाद क्या आता है, कम्युनिटी समाज, तीसरा क्या आता है, चरित्र कैरेक्टर, चौथा है कॉलिंग मतलब बुलाहट, और पांचवा है कॉम्पिटेंसीज मतलब कार्य क्षमता। तो ये क्या है, ये एक एक स्टेप है, एक स्टेप से हम लोग गुजरते हैं। जब तक ना हम लोग के साथ मसीह का संबंध होता है, तब तक हम लोग कम्युनिटी में काम नहीं कर सकते। तब तक क्या होगा, कम्युनिटी के साथ हम लोग का लड़ाई झगड़ा होगा, हम लोग का कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा होगा। लेकिन जब हम लोग मसीह के साथ हम लोग का संबंध है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का समाज में भी हम लोग का रिलेशनशिप अच्छा होगा। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो हम लोग का चरित्र को डेवलप करता है। और जैसे हम लोग का चरित्र डेवलप होता है, हम लोग का बुलाहट हम लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर का बुलाहट मेरे जीवन में क्या है, और उसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को कार्य क्षमता चाहिए। तो ये करने में कितना दिन चाहिए, कितना समय चाहिए, क्या 1 साल चाहिए, क्या 2 साल चाहिए, कितना समय मैं नहीं जानता हूँ। किसी किसी को शायद 1 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, या फिर पूरी जिंदगी लग सकता है। तो इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम लोग जिंदगी भर हम लोग को ये 5 एरिया में बढ़ना चाहिए, इस 5 एरिया में हम लोग को बढ़ना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया, ये 5 एलिमेंट्स। हम लोग इस 5 क्षेत्र के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 5C। तो 5 C's ऑफ अ हेल्दी लीडर। ये 5 C's क्या है, पहला है जो एक लीडर मसीह को जानता है, दूसरा है जो एक कम्युनिटी में रहता है और कम्युनिटी में मदद करता है, कम्युनिटी में सेवकाई करता है, तीसरा है जो अपने चरित्र में बढ़ता है, डेवलप करता है, चौथा है परमेश्वर का जो बुलाहट है, उस बुलाहट को वो समझता है और बुलाहट को वो पूरा करता है, और पांचवा है अपने कार्य क्षमता को डेवलप करता है, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, लाइफ स्किल्स, इसको डेवलप करता है। इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए क्यों हम लोग 5C बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक विषय में देखेंगे इसमें C से शुरू होता है, इंग्लिश लेटर जो है C, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 5C। और ये 5C क्या है, ये 5C है एक लीडर के जीवन में उसका लक्ष्य, गोल, उसको इस 5 क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, इस 5C में बढ़ना चाहिए। तो इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में बहुत ही सुंदर से दिखा गया है कि कैसे हम लोग का जीवन जो है मसीह केंद्रित है, क्राइस्ट सेंटर्ड है। तो क्राइस्ट जो है सेंटर में है, और क्या है, क्राइस्ट को लेके हम लोग अपने बुलाहट में बढ़ते हैं, अपने चरित्र में बढ़ते हैं, अपने कार्य क्षमता को डेवलप करते हैं, तो सब कुछ मसीह के साथ कनेक्ट होके। और क्या होता है कि हम लोग अपने समाज में भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो समाज में भी उसको, वो भी क्राइस्ट से कनेक्ट होके, तो इससे क्या होता है, हम लोग खुद बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग एक अच्छा चेला बन रहे हैं, और दूसरों को भी एक अच्छा चेला बनने में मदद कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल के द्वारा हम लोग भी बढ़ सकते हैं और हम लोग दूसरों को भी तैयार कर सकते हैं। ओके, सो इसको बोलते हैं एक लीडरशिप गोल, होलिस्टिक गोल, या 5C गोल। ओके, इसमें किसी को कुछ सवाल है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई फीडबैक है आपको तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का क्या फीडबैक है, आप लोगों को क्या अच्छा लगा या बुरा लगा, आप शेयर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा। और एकदम छोटा सा है लेकिन 5 टेबलेट जैसा लगा। और उसको शुरू में देख करके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, ब्लैंक सा समझ लीजिए दिमाग, पर उसको जमा के बोले तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा सर एक बार थोड़ा सा, जैसे शुरू में जब आप मतलब शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन जो दिए थे, वैसे ही अगर जस्ट 1 मिनट में अगर पांचों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते, मेरे कुछ जी, साथी सेवक लोग लेट से जुड़े। अच्छा अच्छा, ओके ओके, श्योर श्योर।
तो ओके, तो मैं एक बार स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, तो जैसे हम लोग इस 5 क्षेत्र को देखें, तो इसको हम लोग बोलते हैं 5C। क्यों हम लोग 5C बोलते हैं? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि अ, हर एक विषय जो है, हर एक एलिमेंट जो है सी से शुरू होता है। तो इसलिए हम लोग जैसे इसको याद रखने के लिए, इसमें कोई मतलब थियोलॉजी नहीं है, जैसे इसको याद रखने के लिए बोलते हैं 5C। 5C गोल, लक्ष्य, एक एक अगुवे के जीवन में, एक लीडर के जीवन में उसको इस 5 क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, इस 5C में बढ़ना चाहिए। और ये 5C क्या है? सबसे पहला है, ओके, तो इसको देखिए। तो इसमें देखिए ये क्या है? ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्दी लीडर। उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? सबसे पहला है क्राइस्ट। एक लीडर के जीवन में अगर मसीह पहला नहीं है, मसीह पहले स्थान में नहीं है, मसीह के साथ उसका संबंध नहीं है, तो कभी भी वो एक लीडर के रूप में बढ़ नहीं सकता है। कभी भी एक हेल्दी लीडर के रूप में, एक स्वस्थ अगवा के रूप में बढ़ नहीं सकता है। हम लोग बहुत सारे अगवा देखते हैं जो अपने जीवन में मसीह को पहले स्थान नहीं देता है। शायद उनका कॉलिंग जो है वो पहले स्थान में रहता है कि हाँ, मेरे जीवन में ये कॉलिंग है, यही मेरे लिए पहला है। नहीं, कभी कभी वो अपने चरित्र को पहला स्थान देता है कि हाँ, मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत नेक है, तो ये सबसे पहला है। नहीं, वो भी नहीं। कभी कभी वो अपने कॉम्पिटेंसीज को, हाँ, मेरे पास ये स्किल है, ये टैलेंट है, उसको पहले स्थान देता है, तो वो भी नहीं। कभी कभी कम्युनिटी को, कि वो चाहता है कि समाज सबसे पहले रहे और समाज को वो खुश करे, लेकिन वो भी नहीं। हम लोग के जीवन में हमेशा पहला स्थान में मसीह को रहना चाहिए। मसीह के साथ मेरे साथ जो व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनल रिलेशनशिप है, जो इंटीमेसी है, जो क्लोजनेस है, वही मेरे लीडरशिप का पहला स्टेप है। और वही मेरे लीडरशिप में बढ़ने का जो विषय है, जो मुझे आगे बढ़ाएगा, वही है, वो है मसीह के साथ संबंध, तो रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। और दूसरा विषय है कम्युनिटी। जब मैं मसीह के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप में रह रहा हूं, मसीह के साथ मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है, तो वो क्या होगा? वो समाज में दिखेगा, समाज में मैं दिखाऊंगा, समाज के लोगों के बीच में मैं उसको प्रदर्शित करूंगा। अगर मैं मसीह से प्रेम करता हूं, तो लोगों को भी प्रेम करूंगा, क्योंकि मसीह वही कहता है कि लोगों से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो। लेकिन अगर मैं मसीह से प्रेम करता हूँ, मसीह के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, लेकिन समाज में मैं झगड़ा करता हूँ, समाज के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। तो इसलिए मसीह पहला होना चाहिए, और उसके द्वारा क्या होगा? मेरे साथ समाज का जो रिलेशनशिप है वो भी चेंज होगा, वो भी ट्रांसफॉर्म होगा। और वो क्या करेगा? वो हम लोग का चरित्र को डेवलप करेगा, हम लोग के कैरेक्टर को फॉर्म करेगा, कि मेरा कैरेक्टर पहले कैसा था, मसीह में आने से पहले कैसा था, और अभी कैसा है। वो हम लोग को फॉर्म करेगा, वो तैयार होने में मदद करेगा। और ये कभी भी हम लोग किसी से सीख के, या कुछ वीडियो देख के, या कुछ ट्रेनिंग लेके नहीं कर सकते, जब तक ना हम लोग प्रैक्टिकली उसको यूज कर रहे, जब तक ना हम लोग लोगों से प्रेम कर रहे, लोगों को हम लोग का नम्रता दिखा रहे हैं, लोगों को हम लोग का अच्छा चरित्र दिखा रहे, तब तक ना हम लोग बढ़ नहीं सकते। तो मसीह सबसे पहला, उसके बाद समाज, उसके बाद चरित्र, और फिर चौथा आता है कॉलिंग। उसके बाद परमेश्वर हम लोग के जीवन में उनका कॉलिंग को लेके आता है, बुलाहट को लेके आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर क्या बोला कि वो मेरे मन के जैसा, ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। मैं अंतकरण, मैं हृदय को देखता हूं, मैं जो आउटवर्ड अपीयरेंस है उसको मैं नहीं देखता हूं, मैं हृदय को देखता हूं। मसीह परमेश्वर वही कहता है। तो जब तक हम लोग का चरित्र डेवलप नहीं होता है, परमेश्वर हम लोग को बुलाएगा नहीं, परमेश्वर उनका बुलाहट हम लोग के जीवन में नहीं देगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो बुलाहट है, ऐसा नहीं कि हम लोग का चरित्र डेवलप होने के बाद ही परमेश्वर सोचता है। परमेश्वर हम लोग को बुलाहट दिया है हम लोग के जन्म से पहले ही। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है कि जन्म होने से पहले, उत्पन्न होने से पहले उन्होंने बुलाया, उन्होंने हम पर चित्त लगाया है, उन्होंने हम लोग को बुलाया है, और एक भविष्यवक्ता के रूप में ठहराया है। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है। पौलुस के जीवन में पौलुस भी कहता है गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 में, कि वो अपने अनुग्रह से बुला लिया और अपने माँ के गर्भ में से मुझे चुन लिया। तो आपका जो कॉलिंग है वो
आपके जन्म से पहले से ही है, लेकिन तब तक वो कॉलिंग आप नहीं समझेंगे जब तक ना आपका चरित्र डेवलप होता है, परमेश्वर के सामने आपका चरित्र और लोगों के सामने आपका चरित्र डेवलप होता है। फिर जब आप अपने कॉलिंग को समझते हैं, आपको क्या करना चाहिए, उस कॉलिंग को और भी अच्छे से पूरा करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, आपको कॉम्पिटेंसीज चाहिए, आपको कार्य क्षमता चाहिए, ताकि उसको और भी अच्छे से कर सके। अगर उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपका कॉलिंग आप पूरा नहीं कर पाएंगे, वो अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए आपको स्किल्स चाहिए ताकि आप उस कॉलिंग को अच्छे से पूरा कर सके। तो ये है 5 एलिमेंट्स, क्राइस्ट, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसीज, 5 एलिमेंट्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 5C ऑफ अ हेल्दी लीडर। तो ये जो 5C है, इसके ऊपर हम लोग पहले भी बहुत सारे सेशन किए हैं। तो अगर आप नए हैं तो मैं आप लोगों को, तो मैं पास्टर सोहन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें आप लोग को ऐड कर देने के लिए। और इसके ऊपर हम लोग का कुछ वीडियो भी है, ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब में है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और उस वीडियो को देख के आप इस 5C के बारे में जान सकते हैं। या फिर आप लोग के साथ हम लोग अलग से एक सेशन रख सकते हैं अबाउट दिस 5C गोल, ये 5C क्या है। तो हर एक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग अलग अलग करके हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक सेशन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट आई थिंक आज के सेशन में आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ, थोड़ा सा आपको समझ में आया कि हाँ, एक लीडर के जीवन में क्या क्या होना चाहिए। और मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि एक लीडर का क्या गुण होना चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए। अगर आप सोचते हैं, मे बी आप लिख सकते हैं कि ये क्या क्या क्वालिटी, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, उसके साथ परमेश्वर का संबंध होना चाहिए, उसके साथ लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए उनके पास, और भी बहुत सारा ऐसे पॉइंट्स को लोग लिखता है। तो मैं जैसे जब हम लोग का सेशन होता है तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसे सोचिए कि एक एक लीडर के जीवन में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ओके, मैं अगर आप लोगों से अभी इस समय पूछूं कि आपको क्या लगता है एक अच्छा लीडर होने के लिए क्या गुण होना जरूरी है, मे बी आप एक क्वालिटीज बोल सकते हैं, हर कोई एक क्वालिटीज को बोल सकते हैं, कोई भी एक क्वालिटीज को आप बोल सकते हैं कि एक अच्छा लीडर, एक परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध। यस, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, राइट। और क्या, हर कोई एक एक क्वालिटीज को आप बोल सकते हैं। और गुड कैरेक्टर भी होना चाहिए। गुड कैरेक्टर होना चाहिए, यस। और कुछ, आप सोचिए एक एक हेल्दी लीडर के जीवन में क्या क्वालिटीज होना चाहिए जो उसको एक हेल्दी लीडर, एक स्वस्थ अगवा बनाता है। और कुछ, लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए, राइट। और क्या, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, नॉट ओ कमिंग प्रॉपर्ली। ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि आप लोग सोचिए कि एक हेल्दी लीडर होने के लिए क्या क्वालिटीज होना जरूरी है। कोई भी एक क्वालिटी के बारे में आप बोलिए, एनी वन क्वालिटी। लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। ओके, पास्टर राजू, आई थिंक योर आपका माइक्रोफोन म्यूट है, आप कुछ बोल रहे हैं शायद। सर सबके साथ कोमल और शिक्षा में मतलब निपुण होना चाहिए। निपुण होना चाहिए, और सहनशील होना चाहिए। सहनशील होना चाहिए, वेरी गुड, सहनशील होना चाहिए, यस। और कोई कुछ क्वालिटीज आपके मन में आ रहा है ऐसा? तो देखिए, हम लोग शायद अभी ऐसे 4-5 क्वालिटीज के बारे में बोले हैं,
लेकिन अगर आप देखेंगे हर एक क्वालिटीज को, मे बी आज सोच सकते हैं आप कि क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, आप लिख सकते हैं एक एक कागज में कि क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। और अब जब देखेंगे हर एक क्वालिटीज इन 5 क्षेत्र में किसी ना किसी एक विषय के बारे में बोलता है। जैसे आप बोल रहे हैं निपुण होना चाहिए, वो क्या है? कॉम्पिटेंसीज। जैसे आप बोल रहे कि लोगों के प्रति प्रेम, वो क्या हो है? कम्युनिटी या कैरेक्टर, नम्रता, कैरेक्टर, हाँ, परमेश्वर के साथ संबंध, क्राइस्ट। तो कोई ना कोई विषय के बारे में बोल रहा है। तो ये जो 5 विषय है, ये सारे एरियाज को कवर करता है। तो जितने सारे, आप शायद दिन भर बैठ के ऐसे 100 क्वालिटीज भी लिख सकते हैं, लेकिन हर एक क्वालिटीज क्या होगा, इन 5 क्षेत्र से कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग इस 5 क्षेत्र में बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ओवरऑल एक हेल्दी लीडर हम लोग बन रहे हैं, एक स्वस्थ अगुवा बन रहे हैं। स्वस्थ हम लोग कब कहते हैं? स्वस्थ हम लोग तभी कहते हैं जब हम लोग का शरीर पूरी रीति से हम लोग ठीक ठाक है, हम लोग का कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, हम लोग स्वस्थ बोलते हैं। लेकिन कहीं पे भी एक प्रॉब्लम है, कहीं पे भी हम लोग किसी हम लोग के शरीर के किसी भी अंग में अगर कुछ भी परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग स्वस्थ नहीं है, हम लोग बीमार है। तो वैसे एक स्वस्थ अगुवा वही है जो सारे क्षेत्र में अच्छे से काम कर रहा है, अच्छा उसका जो काम है या उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा है हर एक क्षेत्र में। और वो क्या क्या है? वो ये 5 क्षेत्र है, इस 5 एरिया है उनके जीवन में। जब हम लोग 5 क्षेत्र में बढ़ते हैं, एक हेल्दी लीडर, एक स्वस्थ अगुवा हम लोग बन सकते हैं। और जब हम लोग दूसरों को भी इन 5 क्षेत्र में बढ़ने में इनकरेज करते हैं, मदद करते हैं। अगर आप किसी लीडर को तैयार कर रहे हैं, शायद आपके साथ और भी 2-3 जन लीडर है, या 5 लीडर है, 10 लीडर है, जितने भी लीडर्स है, अगर आप उनको भी इनकरेज कर रहे हैं, उनको भी मदद कर रहे हैं कि आप इन 5 क्षेत्र में बढ़ो, तो आप उनको भी एक हेल्दी लीडर बनने में मदद कर रहे हैं। ओके, सो आई थिंक टुडे सेशन वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। कोई अगर कुछ फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ फीडबैक अगर शेयर करना चाहते हैं, आपको कैसा लगा आज का सेशन? इससे आप क्या सीखे? कैसे आपका आज का सेशन आपके मिनिस्ट्री में मदद करेगा? मे बी जस्ट 1-2 वर्ड्स में आप शेयर कर सकते हैं। जी बहुत ही अच्छा रहा सर। ये मैं थोड़ा मोड़ा इसको मैं सुना था, पर मतलब आज जो एक्सप्लेन करे आप एग्जाम्पल लेकर के, जैसे दाऊद का और लोगों का, वो बहुत ही वास्तविक बात है सर, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कई बार हम अपने आप को या अपने मतलब कुछ चीज को हम लोग वो कर देते हैं, लेकिन क्राइस्ट हमारा पहला होना चाहिए। मतलब जी, हर चीज में, हमारे सेवकाई के हर एस्पेक्ट में क्राइस्ट पहला होना चाहिए। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा दिल में लगा और बहुत ही अच्छा रहा सर, मेरे लिए बहुत ही आशीषित रहा। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, सो थैंक यू सो मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। और एज ओके, जैसे आप शायद देख सकते हैं स्क्रीन में, मेरा नाम है सुभाषिष दे। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया हूँ। तो मैं कैलकाटा से हूँ और मैं सेवकाई में हूँ, और खासकर इस संस्था के साथ, लीडर सोर्स के साथ हूँ। और इसके द्वारा मैं बहुत सारे कलीसिया में, बहुत सारे लीडर्स के बीच में, बहुत सारे अगुवे के बीच में, बहुत सारे यूथ के बीच में मैं काम करता हूँ। अभी भी मैं एक कैलकाटा से दूर एक गांव में हूँ, मिदनापुर बोल के गांव है, वहाँ पे हूँ। और वहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रहा है। आज एक लीडर्स का ट्रेनिंग खत्म हुआ। यहाँ पे 40 लीडर्स थे जो गांव से थे। और कल से यहाँ पे एक यूथ सेमिनार शुरू हो रहा है। तो यूथ के बीच में भी हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, तो कल से शुरू हो रहा है। तो उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए। और जैसे मैं पास्टर सोहन को भी बोल रहा था कि ऐसा ट्रेनिंग आप लोग आपके एरिया में भी रख सकते हैं। आपके जो पास्टर्स है, लीडर्स है, उन लोग को तैयार करने का जो ये जो ट्रेनिंग है, हेल्दी बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स, ये ट्रेनिंग आप लोगों के एरिया में आके भी
मैं कंडक्ट कर सकता हूँ। हम लोग के पास बहुत अच्छा मटेरियल्स है और इससे डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि एक हेल्दी लीडर्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो आने वाले दिन में भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ कनेक्शन में रहूं और खासकर आज जो जो लोग नए आए हैं, खासकर जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, पेंड्रा से आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पर आप लोग जो सेवकाई कर रहे हैं तो उसमें भी परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में भी हम लोग ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं पास्टर सोहन को बोलूंगा कि आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर देने के लिए। और आज का जो नोट्स है, हम लोग जो भी सीखे उस नोट्स को मैं उसी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ताकि उस नोट्स को आप देख सके और उसको आप जो वर्ड्स है वो आपको फॉलो कर सके। हाँ, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आने वाले दिन में जब भी हम लोग का ये ऑनलाइन सेशन रहेगा, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर वेडनेसडे को, लेकिन कभी कभी जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा जब भी हम लोग मिलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसी ग्रुप में, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप उससे इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। और अगर आप जब आपको आप ज्वाइन हो जाएंगे उस ग्रुप में, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा आपके अपने बारे में थोड़ा जस्ट शेयर कर सकते हैं कि आपका नाम, आप कौन से मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और कहाँ से है। थोड़ा आप अगर शेयर कर देंगे तो मेरे लिए भी बहुत सुविधा होगा कि मैं भी आपका नाम मैं जान पाऊंगा। और अगर आपका कोई फीडबैक है, आप जस्ट 2-3 लाइन में उसी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। 1-2 लाइन में आपका जो फीडबैक है, आज का सेशन कैसा लगा, आप उसमें शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके आज का इस सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु। प्रभु जैसे प्रभु तेरी इच्छा जो है प्रभु, हम लोग एक केवल एक विश्वासी के रूप में ना रहे, लेकिन हम लोग एक अगवा बने। परमेश्वर पिता प्रभु, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, खासकर प्रभु जैसे कि हम लोग वचन से सीखते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जा और चेला बना, तुम लोग जाओ और चेला बनाओ और हर एक बातों को जो जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन बातों को पालन करना सिखाओ और मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। तो यहाँ पे भी प्रभु जैसे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जो फोकस था कि चेला बनाने का, लीडर्स बनाने का प्रभु, हम लोग भी उसी विजन के साथ, उसी दर्शन के साथ प्रभु हम लोग भी काम करें। और जैसे प्रभु हम सबको प्रभु जैसे तूने बुलाया है प्रभु, एक अगुवे के रूप में, एक लीडर के रूप में प्रभु, प्रभु हम लोग को मदद करता कि हम लोग उसी दर्शन में हम लोग आगे बढ़ सके, उसी कॉलिंग में हम लोग आगे बढ़ सके प्रभु। और भी चेलों का निर्माण हम लोग कर सके, और भी लीडर्स को हम लोग तैयार कर सके। धन्यवाद देते प्रभु आज के सेशन के लिए प्रभु। हम लोग के साथ जितने भी लीडर्स जुड़ पाए, जितने भी पास्टर्स जुड़ पाए, उन सबके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते। उनके सबके जीवन में प्रभु तू एक नया काम कर, सबको प्रभु तू इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि वो सब प्रभु तेरे बुलाहट में आगे बढ़ पाए प्रभु, और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा कर पाए। धन्यवाद देते प्रभु। और एक बार हम लोग जैसे आज जुड़े प्रभु, आने वाले दिन में जब भी प्रभु तेरी अनुग्रह होगा, हम लोग ऐसे ऑनलाइन जुड़ पाएंगे प्रभु, और इसी बातों को लेके प्रभु लीडरशिप के बारे में हम लोग और भी बातों को हम लोग सीख पाएंगे और हम लोग अपने आप को तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु। और एक बार अपने 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 जीवन को प्रभु, अपने सेवकाई को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।